कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने तबाही मचा दी। एक ऐसा समय आया कि लोग हॉस्पिटल जाने से डरते तो थे ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल मरने की स्थिति में थे और हॉस्पिटल उन्हें भर्ती नहीं कर रहा था। तब जाकर के सामने आए सोशल जर्नलिस्ट अशोक अग्रवाल। इन्होंने सैकड़ों हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और सिर्फ भर्ती ही नहीं करवाया, भर्ती होने के बाद इलाज कैसे हो रहा है, वो व्यक्ति ठीक हुआ कि नहीं, तमाम अपडेट्स लेते रहे। आज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। आइए इनसे बात करते हैं। सर, कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपने मदद की? मुझे लगता है गिनती करना मुश्किल है, सैकड़ों ही लोग हैं, क्योंकि लगभग 15-16 घंटे टेलीफोन के ऊपर जो है वो यही रहता था कि उनकी बात को सुनना है और फिर कहाँ कनेक्ट करना है, फिर जिसके साथ रिलीफ लेना है उसको कनेक्ट करना है, फिर उससे बात करनी है। तो बहुत लोग निकल गए हाथ से, मतलब, और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी मुझे लगता है बची और बहुत सारे लोगों की नहीं बच पाई। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल थे जो उस दौरान भर्ती नहीं कर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, बेड्स नहीं थे। उस स्थिति में आपने कैसे वहाँ पर भर्ती कराया? नहीं, देखिए, जो फर्स्ट लहर थी, वेव थी, उसमें तो ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उसमें भी जो EWS बेड थे और जो दूसरे बेड्स थे वो काफ़ी अवेलेबल थे। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एक प्रेशर क्रिएट करके आप एडमिट करा सकते थे। जैसे किसी का फ़ोन आया और उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो आपने फेसबुक पे डाला और ट्विटर पे डाला है, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं से कोई मूवमेंट होता था कि खबर आती थी कि आप वहाँ फलानी जगह भेज दो, तो एडमिट हो जाता था। जो सेकंड लहर आई उसमें वास्तविकता बड़ी मुश्किल थी, वास्तविकता, क्योंकि कई बार बहुत कोशिश करने के बाद भी हम ये देखते थे कि उस व्यक्ति को कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। बेड तो भूल जाइए आप, वेंटिलेटर और ICU तो बिल्कुल ही भूल जाइए। तो ऐसी स्थिति में मारामारी हो रही थी, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। तो जिसको मिल गया उनमें से काफ़ी लोग बच गए और जिनको नहीं मिला काफ़ी लोग मर गए। तो कुछ लोगों के लिए कोर्ट भी आना पड़ा था। हाँ, ये भी बात ठीक है। हमें कुछ लोगों के लिए यहाँ हाई कोर्ट में भी हमने केसेस फाइल करे और उससे भी रिलीफ मिला। एक केस कोई इसका था, कानपुर का था, एक लेडी का, जो कोविड पेशेंट नहीं थी, लेकिन एम्स ने उसको सर्जरी करने से मना कर दिया था। तो फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया और हाई कोर्ट में जो है फिर एम्स को ऑर्डर हुए और उसका विद इन नेक्स्ट 10 डेज़ जो है वो ऑपरेशन हो गया और वो ठीक ठाक होकर कानपुर अपने चली गई और अब बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसे भी हॉस्पिटल होंगे जो इनकार कर दिए होंगे भर्ती। कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, कुछ का नाम बताइए। हाँ, हमें जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और ख़ासकर जो आइडेंटिफाइड प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, कोई 61, जिसके अंदर लगभग 950 EWS बेड्स हैं गरीब लोगों के लिए, जिनको इन हॉस्पिटलों को 10% EWS देना है। तो सेकंड वेव में, फर्स्ट वेव में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन सेकंड वेव में तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि इन्होंने जो कोविड बेड्स थे ना वो सारे मिक्स कर दिए और हमारे जितने भी EWS के बेड्स थे उसके ऊपर पेड पेशेंट्स को बेड दे दिए। तो हमने कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये EWS के बेड्स हैं। और दूसरा ये कि अगर आप EWS के बेड्स पेड वालों को भी देते हो तो एटलीस्ट वो बेड तो फ्री कर दो, सो दैट किसी को तो फ़ायदा हो। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, सरकार में भी कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो एक मारामारी का माहौल था, जिसके अंदर बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो गए। तो मारामारी का माहौल था, बात बनी तो ठीक है, नहीं तो ज़िंदगी चली जाती थी। लेकिन फिर भी इनका यही प्रयास होता था कि अंत तक किसी भी हॉस्पिटल में उसे भर्ती करा दिया जाए ताकि उसका उपचार हो सके और उसकी जान बच जाए। इस समय दिल्ली से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र शाह के साथ गोपाल कृष्ण।